अपना मृत प्रमाण पत्र लेकर एक बुजुर्ग महिला कलेक्टर कार्यालय के चक्कर काट रही है। 81 साल की बुजुर्ग महिला ने अपना जिंदा होने का सबूत दिया है, अपने जिंदा होने का प्रमाण दिया है। इस बुजुर्ग महिला का यह कहना है कि मैं अभी जिंदा हूं, मुझे मृत ना माना जाए। जिंदा महिला का दरअसल मृत प्रमाण पत्र बनवा दिया गया और इसी वजह से अब ये 81 साल की महिला दफ्तर के चक्कर काटने के लिए मजबूर है। 1993 में ही बुजुर्ग को मृत घोषित कर दिया गया था। बुजुर्ग ने बहू पर संपत्ति हड़पने का यह आरोप लगाया है और इस बुजुर्ग महिला का यह आरोप है कि उसकी बहू ने संपत्ति के लालच में उसे मृत घोषित कर दिया है और अब वो अपने जिंदा होने का सबूत पेश कर रही है। 81 साल की ये बुजुर्ग महिला जिसने अपने जिंदा होने का प्रमाण पत्र दिया है, वो कलेक्टर कार्यालय पहुंची है और यहाँ पर उसने अपने जिंदा होने का सबूत दिया है। बुजुर्ग का ये कहना है कि मैं अभी जिंदा हूँ, मुझे मृत ना माना जाए। ये जिंदा महिला है जिसका मृत प्रमाण पत्र बनवा दिया गया और सरकारी कागजों में जिसे मृत घोषित कर दिया गया। 1993 में ही उसे मृत घोषित कर दिया था। 30 साल से ज्यादा का समय हो चुका है जब से महिला सरकारी कागजों में मृत ही है। ऐसे में अब महिला ने यहाँ पर कलेक्टर से गुहार लगाई है और उसने ये कहा है कि वो जिंदा है। इक्यासी साल की दादी अपने जिंदा होने के सबूत देने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंची है। जी, कुछ इसी तरीके से मामले बेमेतरा कलेक्ट्रेट में आया है। आप ये देख सकते हो कि ये दादी है और ये दादी यहाँ पे पहुंची हुई है जिसकी उम्र लगभग 81 ईयर्स है और इनको ऐसा कुटरतना करके इनको मृत घोषित कर दिया है। इनका मृत्यु प्रमाण पत्र बना दिया गया है, वो भी 30 साल 32 साल पहले। पूरे मामलों को जानते हैं। दादी, क्या नाम है आपका? शर्मा। क्या हुआ था, कैसे आपका मृत्यु प्रमाण पत्र बन गया? मैं नहीं जानती, वही जानेगी कैसे बनवाई है। कौन बनवाया है? बहू बनवाई है। हाँ, छोटी बहू। हाँ। तो आपको कब पता चला कि ऐसा हुआ है? ये मैं अभी अमेरिका गई थी तो मई में आई हूँ क्या, जून में पता चला। जून में पता चला। हाँ। और कारण क्या था आपका मृत्यु प्रमाण बनवाने का? वो सतना का प्रॉपर्टी। जी। वो प्रॉपर्टी इसके पापा लिए थे, खुद अपने पैसे से लिए थे। तो वो प्रॉपर्टी अब हम छोड़ दिए थे। वही वो और केस लगाई है गांव में कि जमीन कभी उसके हमेशा कुछ न कुछ, मतलब पूरे जमीन के नाम से आपको मृत्यु घोषित कर दिया आपको। हाँ। तो अभी आप कहाँ आए हो? अभी मैं ये एसपी कलेक्टर जन सुनवाई में आई हूँ। तो देखिए, ये दादी पहुंचे हुए हैं, इनके साथ में इनके फैमिली मेंबर भी है, इनके नाती है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? आधार तिवारी। आधार जी, ये बताइए कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से कुटरतना किया गया था? ये पूरा मामला एक 30 डिसमिल जमीन जो सतना मैया रोड में स्थित है उसको अपने नाम में चढ़ाने का मामला है। ये जो मेरे दादा के नाम पे था उसको फर्जी वारिस होकर दादी दादा कोई नहीं है करके अपने और अपनी बेटी दृष्टिका तिवारी के नाम पे चढ़ाया गया है। आखिर बनाया किसने, कहाँ से आपको पता चले कहाँ बनाया? ये मेरी चाची ने बनवाया है, जो वो सबमिट किए डॉक्यूमेंट सतना में। और ये मारो थाना में बना हुआ डॉक्यूमेंट दिख रहा है जो 93 में बनाया करके। अच्छा, मतलब 1993 में बनाया गया। अब पता कैसे चला आपको, कब चला? जब हम लोग ने उसकी सत्यापित कॉपी निकाली वो ऑर्डर शीट की, तब उसमें ये डॉक्यूमेंट अटैच था। तब हमको पता चला कि ये ऐसा मृत्यु प्रमाण पत्र डाल के अपने सास को मृत घोषित करके अपने नाम में चढ़ाया गया है प्रॉपर्टी। तो देखिए, पारिवारिक विवाद और जमीन का विवाद किस तरीके से रंग लेता है आप देख सकते हो। ये बुजुर्ग महिला यहाँ पे पहुंची हुई है दादी, और इनको जमीन के लालच में इनका फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बना के इनको मृत घोषित कर दिया। और आज ये पहुंची हुए कलेक्टर, इनका साफ कहना है कि दोषियों पे कार्रवाई हो। कैमरामैन लोकेश के साथ में राहुल साहू, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, जिस तरीके से यह मामला सामने आया रिश्तों को शर्मसार करता है। 32 साल से ज्यादा का समय हो गया है और ये महिला अभी भी सरकारी दस्तावेजों में मृत है। हालांकि अब जैसे ही महिला को पता चला है, अब वो सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही है। क्या जानकारी मिल रही है, क्या किसी तरह का उसे आश्वासन यहाँ पर अधिकारियों की तरफ से दिया गया है, क्या कोई उम्मीद है?
देखिए, पारिवारिक और जमीन विवाद का आपने कई बार अलग अलग मामले देखे होंगे, लेकिन ये बिल्कुल अलग मामला है, जहां एक 81 वर्षीय जो बुजुर्ग महिला है शैलवती तिवारी, उनको फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बना के उसके जो उसके पति थे उनके नाम में जमीन था, तो उसकी पत्नी खत्म हो गई है। इस तरीके से कूटरचना करके सतना में जो एमपी के सतना में जो जमीन था उसको किसी दूसरे के नाम में चढ़ा दिया गया है। बहुत बड़ा मामला है ये। जब महिला को पता चला, बुजुर्ग महिला को, तो वो अपने परिवार के अपने नाती के साथ में कलेक्टर पहुंची हुई थी और कलेक्टर और एसपी को उन्होंने आवेदन दिया है कि सर मुझको जिंदा कर दीजिए, क्योंकि उनको 32 सालों पहले वो 1993 में उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बना हुआ था। और एक बड़ा मामला है, जांच का भी विषय है कि किस अधिकारी ने ये मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया है। जब महिला जिंदा है तो आखिर मृत्यु प्रमाण पत्र बना कैसा है? सिस्टम पे भी सवाल ये खड़ा करता है, क्या किसी भी व्यक्ति का, जीवित व्यक्ति का प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र बना दिया जाएगा? तो बड़ा सवाल है ये। कलेक्टर ने पूरे मामले पे जांच का हवाला देते हुए जांच की बात कही है। एसपी ने भी इस पूरे मामले पे जांच की बात कही है, लेकिन महिला का साफ कहना है कि सर जिस तरीके से कूटरचना हुई है, जिस तरीके से पूरे मामले को मेरे को मृत घोषित कर दिया गया है, तो सबसे पहले तो सरकारी जो डॉक्यूमेंट है उसमें मेरे को जिंदा किया जाए, उसके बाद में जो भी आरोपी है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जी बिल्कुल राहुल, और कड़ी कार्रवाई की मांग यहाँ पर परिवार की तरफ से की जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल अब ये भी खड़ा होता है कि कहां से इस तरह का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाया, इसकी भी जांच करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इनके जब ये पीड़ित जो महिला है उनका जो केस सतना में चल रहा था, तो ये पूरे सूचना के अधिकार में वहां से नकल निकाली है कि आखिर ये जमीन नामांतरण कैसे हो गया, दूसरे के नाम पे कैसे चला गया, कि मैंने तो नहीं किया, मेरा पति अभी जिंदा नहीं है। उसके बाद में जब इन्होंने अपना पूरा डॉक्यूमेंट निकाला है, तो ये उस समय जब इनको पता चला कि ये अभी जिंदा नहीं, मर गई है डॉक्यूमेंट में करके, तो उसके बाद में ये पूरी डॉक्यूमेंट लेके अपने परिवार के साथ में बेमेतरा कलेक्टर पहुंची हुई है। और ये सबसे पहले यही कह रही है कि सर जब मैं जिंदा हूं तो मेरी मृत्यु प्रमाण पत्र आखिर बना कैसे? बड़ा सवाल है, क्योंकि ये जो मृत्यु प्रमाण पत्र है वो मारो में बनाया, उन्होंने आरोप लगाया कि मारो में बना है करके, लगभग 1993 में 33 साल पहले ये प्रमाण पत्र बना है करके। कलेक्टर ने जांच का बात कहा है, कलेक्टर ने जांच करने की आश्वासन दिया उनको, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस तरीके से डॉक्यूमेंट तैयार कैसे हो जाते हैं, किसने तैयार किए? आप मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको तहसीलदार हो गया, नगर पंचायत हो गया, थाना, यहाँ पे सारे जो सरकारी कार्यालय यहाँ सूचना देना पड़ता है। तो क्या एक बड़ा षड्यंत्र है ये? क्योंकि जिस तरीके से तैयार हो, और ये जो डॉक्यूमेंट है छत्तीसगढ़ में नहीं लगाया गया है, एमपी के सतना में लगाया गया है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल होता है, बड़ा सवाल उठता है, क्या इस तरीके से और कई भी पहले मामला हुआ है कि आप फर्जी डॉक्यूमेंट बना हुआ है? जो महिला पीड़ित है उनका कहना है कि ये उनके जो छोटी बहू है उनके द्वारा किया गया है। पर आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।